हेलो हाय नमस्ते जय शिव शंकर गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त हो रहेंगे। और अभी हो रहा था शाम का लगभग 5 और मैं अभी बस थोड़ी सी मुझे कुछ काम थे मार्केट से, तो मैं मार्केट जा रही थी। बच्चों को ये देख रहे थे तो मैं कही चलो मैं अकेली निकल आती हूँ। मुझे ना इस तरीके से अकेले भी अच्छा लगता है ताकि कुछ भी चीज़ देखे तो अब देख सुन सकते हैं। इनके साथ जाने में ये होता ना कि बस काम से काम भर का ही सामान हो पाता है। और यहाँ पर फिर मैं आकर चाय पानी पीने के बाद रेस्ट करने के बाद प्रिंसेस को पहले मेहंदी लगाने लगी थी। क्या है कि कल राखी है तो राखी में बहन तो मेहंदी लगाएंगी ही लगाएंगे, तो मैं खुद नहीं लगाऊंगी, मुझे उतनी इच्छा नहीं हो रही थी लगाने की। लेकिन मैं प्रिंसेस का पूरे अच्छे तरीके से राखी सेलिब्रेट करना चाहती हूँ ताकि इन लोग दोनों का भाई बहन का अपना एक अच्छा सा मेमोरी बना रहे। तो वही मैं बैठ के प्रिंसेस को मेहंदी लगाने लगी थी। और देखिए कितनी छोटी है लेकिन ज़रा सा भी हिल नहीं रही थी, ज़रा सा कुछ नहीं कर रही थी। मतलब उसको था कि अगर मैं पूरा ब्राइडल मेहंदी भी लगा देती ना इसको तो ये आराम से लगवा लेती, ज़रा सा भी मुझे परेशान नहीं करती। और तो और लगवाने के बाद जब छुटाने का नंबर आया था तब देखिएगा कैसे कर रही थी। बहुत बदमाशी। हेलो फैमिली, हाय। ये देखिए मेरी मेहंदी, मैंने ना अपने मेहंदी मेरे भैया भी लिखवा लिया है। मुझे तेरी अच्छी लग रही थी, मैंने डिजाइन देखा था ना मम्मा के मोबाइल पे, तो मैंने कहा था कि मेरे भैया जरूर लिख दीजिएगा मम्मा मेरी मेहंदी पे, तो मम्मा ने लिख दिया। अभी हो रहा है शाम, क्या रात हो गई है, अभी हो रहा है रात का 9। मैं आई थी 7 बजे, फिर मैं चाय वाय पी, हस्बैंड जी ने बनाए थे नमकीन वगैरह खाई, फिर मैंने प्रिंसेस को मेहंदी लगाया। फिर एक बगल से भी आ गई थी कल उनके यहाँ रुद्राभिषेक है तो उसका इन्विटेशन दे रही थी, तो मैंने उन्हें बता दिया कि कल थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। फिर भी देखती हूँ दर्शन कर पाऊँ कम से कम, तो चली जाऊँगी, दूर से दर्शन कर लूँगी। और बाकी अब मैं आई हूँ किचन में। मैंने सोचा बहुत चीज़ था ना कि मैं राखी में ये बनाऊँगी, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, पर देखिए जो सोचते हैं वो नहीं होता है, जो होना होता है वही होता है ना। तो बस मेरी भी सोची हुई चीज़ें नहीं हुई हैं। फिर भी मैं सोच रही हूँ कि जहाँ तक मार्केट का मिठाई इस टाइम अच्छा नहीं आ रहा है। मैं गई थी ना अभी मार्केट, तो मतलब एक तो आप देखिए जो छोटा छोटा सा दुकान है आगे से इतना बड़ा चौकी वॉकी लगा के बहुत सारी मिठाइयाँ बेच रहा है, तो कहाँ से अचानक से इतना खो और क्या, उसमें बहुत मिक्स रहता है बाहर की मिठाई में। तो मैंने इनसे बस थोड़ी सी कही है कि कुछ ले लीजिएगा। बाकी मैं गुलाब जामुन का ये पाउडर लाई हूँ, मैं इसे फटाक से पहले गुलाब जामुन बना कर रख दूँगी, क्योंकि क्या है कि मैंने खाना भी नहीं बनाया है, कुछ पैकिंग भी नहीं की है। कल मेरी ट्रेन है, जानी है मुझे, तो बहुत सारी हौच पौच हो जानी है। तो सबसे पहले मैं ये काम करके रख दूँ, उसके बाद फिर दूसरा काम करती हूँ, है ना। तो बस फिर मैं आ गई थी गुलाब जामुन बनाने के लिए। मैंने दूध तो इतने सारे निकाले थे, मुझे ध्यान नहीं था कि इसमें कम ही दूध लगता है। मालूम है 5 से 6 चम्मच खूब से खूब दूध लगा होगा, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो आप ही चम्मच से नाप के दीजिए तो ज़्यादा अच्छा बैलेंस रहता है। और फिर मैंने आटे यहाँ पे गूंद लिया था, जो गुलाब जामुन का पाउडर था उसको गूंद लिया था। पहले मैंने प्लेट से ढका था और फिर मैंने उसको एक कपड़ा भिंगा कर कॉटन का, फिर उसे देखिए इस तरीके से कवर कर दिया था ताकि उसकी पपड़ी ना बने। एक तरफ मैंने शीरा रखा था, शीरा में मैंने वही चीनी 1 कटोरी और 1 कटोरी पानी मिला बराबर क्वांटिटी में डाल दिया था। उसके बाद कढ़ाई चढ़ाकर मैंने ऑयल गरम कर लिया था। मैंने ऑयल तेज़ आंच पर गरम नहीं किया था, मीडियम से लाइट जो होती है ना स्लो आंच, उस पर ही ऑयल को गरम कर लिया था। अब जितने ऑयल बचे थे उसको डब्बे में डाल भी दिया था ताकि वो इधर उधर होकर गिर ना जाए, इसी कारण। फिर उसके बाद मैंने पगनी माँ के लिए एक पहले निकाल ली थी। गुलाब जामुन के बॉल डालते समय मैंने गैस बंद कर लिया था, ऑयल गरम थे लेकिन गैस बंद कर लिया था। और जब मैंने इसको डाल लिया था ना और एक बार हल्के से हिला लिया था कढ़ाई को, उसके बाद गैस बिल्कुल स्लो फ्लेम पे किया था। ये बहुत जल्दी बहुत डार्क हो जाते हैं। और मालूम जब मैं तल रही थी तो इतनी वो हो रही थी ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से, मतलब 2-3 बार मुझे गेट जा जाकर खोलना पड़ा। आसपास के लोग, कुछ बच्चे थे वो आ जा रहे थे, तो बात थोड़ी बहुत होने लग रही थी, तो इस कारण से मैं गुलाब जामुन बहुत मन से नहीं बना पाई थी। मतलब मैं तलते टाइम में एकदम कंटिन्यूसली यहाँ पर रहती तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन बीच बीच में गेट खोलने के कारण मैं नहीं कर पा रही थी। फिर इनके डैडी और बाबू भी गए थे थोड़ा सा मंडी वगैरह सब्जी लाने, तो वो भी इसी बीच में आए थे। यहाँ तक मैंने सही से कर लिया था। इसकी क्या खासियत होती है ना कि अगर थोड़े से क्रैक भी बॉल में है तो ये फटती नहीं है, ये आपके सिक जाती है, कढ़ाई में नहीं रहती है। तो बस मैंने भी बहुत मन से नहीं बनाया था, जल्दी जल्दी बनाया था, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारा काम चल रहा था, बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग भी हो रहा था। तो मैं बस सोच रही थी कि चलो किसी तरीके से निकाल लूँ, घर की मीठी में हो जाएगी तो वो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से मैं बना रही।
ये देखिए बीच में किसी किसी के आने का नतीजा मेरे गुलाब जामुन थोड़े से ज़्यादा पक गए थे। कोई बात नहीं, गुलाब जामुन नहीं मेरे काला जामुन बन गए थे। यहाँ तक तो तब भी ठीक था, लेकिन फिर मैं जस्ट सोच ही रही थी कि अब इसको निकाल लेती हूँ तो मेरे कॉल बिल बच गए थे। तो मैंने कहा चलो मैं देख कर आती हूँ। जैसे कि गैस बंद करके गई थी, लेकिन ऑयल ज़्यादा टाइम तक ऑयल गर्म थे तो थोड़े से ज़्यादा पक गए थे। कोई नहीं, मैं गुलाब जामुन नहीं तो काला जामुन ही सही बना लूँगी। यहाँ पर ये देखिए मेरे बॉल्स बन गए थे। 5 मिनट होने के बाद मैं इनको जो शीरा बनाई थी ना उसमें डिप करके छोड़ दूँगी। और ये ऑब्जर्व भी बहुत जल्दी हो जाती है, इसमें आपको बहुत 2 घंटा नहीं लगता है। मैं तो फिर खाना वाना बनाई थी और लास्ट में जब इनको दे रही थी खाना तो उस टाइम इनको दी थी तो ये खाने लायक हो गया था। गुटला वगैरह नहीं था, सॉफ्ट था, बढ़िया था, ठीक ठाक था। तो मैं अच्छे से उलट पुलट के चाशनी को भिंगो भिंगो के इसमें डाल दे रही थी ताकि आगे पीछे ऊपर नीचे सब इसके चाशनी बढ़िया से चली जाए। मुझे चाशनी भी अपनी थोड़ी कम लग रही, लेकिन कोई नहीं, मिठास बहुत बढ़िया हो गई थी, कम नहीं थी, सही थे। उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी करने लगूँगी। खाने में मैं आलू के फिंगर्स वाली भुंजिया बना रही थी और फिर रोटी सेक लूँगी। उसके बाद किचन क्लीन करूँगी। बच्चों को तो ये खिला देंगे, किचन क्लीन करने तक ही मेरी काम रहेगी। फिर उसके बाद मैं अपने पैकिंग से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें कर लूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो नहीं करनी है, लेकिन बच्चों की मैंने कर भी ली, मेरी अपनी कोई पैकिंग नहीं हुई है। मैं मायके जा रही थी, कल की मेरी ट्रेन है, तो इसी कारण से मेरे दिमाग में बहुत हौच पौच हो रहा था कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वीडियो एडिटिंग भी करना है, आप लोग तक पहुँचाना भी है। तो चलता है, ऐसे ही चलता है लाइफ यार, हमेशा बिल्कुल स्मूथली सॉफ्ट नहीं चलता है, कभी हौच पौच होती है, कभी अच्छी शांति होती है। तो मुझे तो अच्छा लगता है ऐसे भी मिक्स करके सब कुछ करने में। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट ये फिंगर्स वाली भुंजिया बना ले रही थी। ये बनाना बहुत ईजी होता है, एक तरफ से आप इसको बनाइए, एक तरफ से रोटी बनाइए, दोनों एक साथ बन जाते हैं। फिर एक साथ बच्चों को, हस्बैंड जी को खाना दे दीजिए, उसके बाद साफ़ सफाई कर लीजिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 अभी मैंने रोटी वगैरह सेक लिया था, भुंजिया बन गई थी, तो मैंने सोचा चलो प्रिंसेस की मेहंदी हटा देती। काफ़ी टाइम से तो बेचारे को इरिटेशन लग रहा होगा, लेकिन हमारी प्रिंसेस ऐसी है कि ये फैशन के लिए कुछ भी कर सकती है। मालूम ये मेहंदी उतरवा नहीं रही थी कि इसका सुंदरता कम जा रहा है, मेहंदी ऐसे ही रहेगी, मैं रखूँगी, कल भाइयों को राखी बांध दूँगी तो मेरी मेहंदी होनी ज़रूरी है। बहुत प्यार से उसको समझा रही थी कि नहीं बेटा, इसके नीचे से रेड रेड निकलेगा ना, वो सुंदरता होता है, पर ये नहीं मान रही थी, बहुत रो रही थी। मैं तो हार गई, फिर मैंने इनसे कहा कि थोड़ा प्यार से करके इसको कीजिए, तो ये आराम से प्यार से इसका छुटा दिए थे, मैं नहीं छुटा पाई थी। ये है मेरे गुलाब जामुन, नहीं काला जामुन। यहीं तक थी मेरी आज का वीडियो, आशा करती है आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।